देखो आप CS रैंक पुश करने आते हो, आप सोचते हो स्ट्रिक लगाएंगे, लेकिन आपकी माइनस होती है। लेकिन आपको ऐसी स्ट्रिक लगाना, मतलब लगाते ही जाओगे और आपकी माइनस ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है सामने बॉट बंदे आएंगे लेकिन आपके सामने जादूगर आएंगे, फिर भी आप गेम जीतोगे, वो भी बिना गेम प्ले के। इसकी क्या ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर। लेकिन हिस्ट्री में देखो कितनी सारी स्ट्रिक लगी हुई है, वो भी लाइट मास्टर पे समझ। और ये गेम प्ले का कमाल नहीं है, इसका कमाल और कुछ है। यहाँ पे मुझे ये क्यूट गर्ल पे कुछ शक हो रहा था कि ये बंदा बहुत अच्छा प्लेयर होगा, तो मैंने यहाँ पे नेट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे कितने अच्छे प्लेयर हो, लेकिन मेरे नेट के सामने बच सकते हैं क्या? और मुझे लगा था ये मेरा कोड रहा है, लेकिन वो मेरा कोड रहा नहीं, वो मेरे टीममेट का कोड रहा था। वो वाले से उसने चोरी करके करा हो, किसी भी करा हो। आपको ट्रिक बताता हूँ, लेकिन वो ट्रिक वर्क करने वाली है थर्ड राउंड से। इससे पहले ये बता देता हूँ, अगर आपको मेरे साथ टीम कोड से खेलना है तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट में ज्वाइन कर लेना। वैसे व्हाट्सएप तो सब चलाते हो ना, उस पर टीम कोड। और यहाँ पर हम रश कर देते हैं, लेकिन वो पता नहीं बंदा आर पार मार देता है। इतना कम लेवल का बंदा इतना अच्छा खेल रहा है, तो मुझे तो जलन हो गई, मैंने रिपोर्ट डाल दिया। चलो आपको थर्ड राउंड की प्लानिंग बताता हूँ। आपको थर्ड राउंड में क्या करना है, शॉर्ट रेंज कर लेना और कैसे भी करो, कुछ भी करो, ये वाला ड्रॉप आपका चार्ज हो जाना चाहिए बस। अगर ये ड्रॉप चार्ज कर लिया तो गेम आपके हाथ में। तो मैंने यहाँ पे नेट कुक करना चालू करा ताकि वो ऊपर ही नहीं आए, और यहाँ पे मैंने नेट करा और यहाँ पे 3 बंदे डैमेज हो गए। देखो मैं ड्रॉप चार्ज करने बैठता तो वो सारे हील कर लेते, तो मैंने मेरे टीममेट को बोला ड्रॉप चार्ज करने को और मैं चले गया रश करने। अब यहाँ देखो हमने ये वाले एनिमी को नॉक कर दिया था, लेकिन अब वो वाले बंदे इतना सुविधा दे रहे हैं। 2 डेमेट्री थी और किसी कैरेक्टर को कनेक्शन भी साथ में उसी के साथ बना रखा है। ये देखो वो बंदा नीचे जा रहा है और मैंने यहाँ इतने नॉक करे, लेकिन वो डेमेट्री वैसे रिवाइव कर करके परेशान करके साथ में किल भी चोरी कर लेते। जो तोड़ तोड़ के मैंने पहले फिनिश करने लिए मेरे किल, और उसके बाद जो लास्ट बंदा बचा था तो उसने मुझे नॉक कर दिया और साथ में वरुण ग्लू लगाता है, लेकिन उसको आर पर मार देता है। पता नहीं इतना कितना प्रो प्लेयर। मैंने अभी तक ये नाम सुने मूवमेंट गेम प्ले, हेडशॉट गेम प्ले, लेकिन ये ग्लू के आर पार मारने वाला कौन सा गेम प्ले है? अब ट्रिक तो 4th राउंड से वर्क करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे हम ये राउंड हार जाते। लेकिन हमारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रिक थी जिसको हमको बचाना था। ट्रिक के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ड्रैगन फ्रीज खरीद लेना है पूरी स्क्वाड को और साथ में जाना है जहाँ पर स्क्वाड दिखेगी, बस उसके ऊपर ड्रैगन फ्रीज की बरसात कर देना है। मतलब चारों को एक साथ ड्रैगन फ्रीज फेंकना है। अगर आप माइक ऑन करके खेलो तो जैसे आपको एक एनिमी दिखे तो फटाक से बोल देना यहाँ पे स्क्वाड है और यहाँ पर बारिश कर देना। यहाँ पे लास्ट ड्रैगन फ्रीज से डैमेज आया और यहाँ पर इतनी ज्यादा ड्रैगन फ्रीज आए, बंदे तो घबरा गए और वो इधर उधर चलने लग गए। और यहाँ पे 2 नॉक हो चुके हैं। अगर आपको लगातार स्ट्रिक पे स्ट्रिक और साथ में रैंक बढ़ानी हो तो आपको बस इतना से ध्यान रखना है कि आप किल चोरी के पीछे मत भागना, और अपने टीममेट को भी बता देना कि किल चोरी वगैरह ना बोले। अगर आपकी बात वो नहीं मान रहे हो तो ये वीडियो उनको भेज देना, मैं समझाता हूँ। ओ भाई समझ जा, किल चोरी के पीछे मत भागे, स्ट्रिक लगा जाके। चलो ठीक है, वो तो समझ गया होगा, लेकिन आपको मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरी ड्रैगन फ्रीज ग्रेनेड सब बर्बाद हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना मेरे टीममेट का बर्बाद हुआ, उनको तो डैमेज आया होगा। यानी फ्रीज फ्रीज है कि यहाँ पे कश्मीर बन चुका है। यहाँ सामने एक एनिमी था जिसको मैं MP40 से मार रहा था, लेकिन मरा नहीं। और यहाँ पे फिर मैंने गन चेंज कर ली और यहाँ पे नॉक कर दिया। यहाँ पे एक डिमिट्री वाला रश कर रहा है जिसको डैमेज दिया, गन चेंज नहीं करी, इसी से मार दिया। और ये वाला राउंड हमने 3-3 कर दिया। देखो अगर आप सब रश कर रहे हो तो एक कवर देने वाला हो तो और ज्यादा बढ़िया बात होती है। तो मैंने इस राउंड में मैंने सभी को रश करना भेज दिया और यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ जिससे मैं कवर दे कर सकूँ, साथ में ऊपर से भी मैं सब कुछ फेंक सकता हूँ। और यहाँ पे सामने एक एनिमी दिखा था जिसको मैंने मौको तो दे दिया था, लेकिन वो जैसे निकला उसको हेडशॉट पड़ जाता है। बस जैसे एक नॉक करा, सिर्फ एक भी नॉक करा है ना, बस ड्रैगन फ्रीज फेंकने चले जाने को। इससे क्या होगा, जैसे अगर वो रिवाइव करेगा, जैसे रिवाइव होगा वो वापस नॉक हो जाएगा, रिवाइव करने वाले को भी डैमेज आ जाएगा। और राइट साइड में एक बंदा दिखा है तो पहले मैं इसको डैमेज दे देता हूँ, लेकिन ग्लू लगा लेता है। देखो यहाँ पे या रश करते या तो आप फ्लैश फ्रीज फेंकते उसके ऊपर। आपको फ्लैश फ्रीज कभी भी फेंकना है तो साइड में फेंकना है जिससे आपको पूरा फ्लैश फ्रीज का डैमेज मिलेगा। फिर ट्रिक बताना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि ये वाली ट्रिक मेरे टीममेट तब को नहीं पता थी। फ्लैश फ्रीज मेरे टीममेट उनके ऊपर फेंक देता है जिससे उसको डैमेज ही नहीं आता है, फिर बाद में 5-5 करके आता है। अगर आपको ये ट्रिक पता थी या नहीं थी मुझे कमेंट में बताओ, ऐसे पता होना चाहिए क्योंकि ये ट्रिक मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जादूगर को कमबैक करके हम हरा चुके हैं, तो भाई आप स्ट्रिक क्यों नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर देखो मेरे को एक्स्ट्रा स्टार भी मिल गया, यहाँ पर 13 की स्ट्रिक लग जाती। फिर नेक्स्ट गेम के बाद नेक्स्ट गेम में हमारा फिर से जादूगर से मुकाबला होता है, लेकिन हमारा एक टीममेट नहीं आता है और उसकी जगह एक रैंडम बंदा आता है। लेकिन आप देखते हैं हम कमबैक कर पाते हैं या नहीं। आप डायरेक्ट आपको सीधा आगे ले चल। और इस गेम में आ गया था रियल स्नाइपर किंग। यहाँ पर मैं इसको फिनिश कर रहा था, उतनी देर में बंदा आया, डैमेज देके खत्म। और दूसरा बंदा मेरा टीममेट है, इसको भी एक गोली में खत्म। और इसके बाद मेरा टीममेट मार देता है और ये राउंड बच जाता है। देखो क्लॉक टावर वाला राउंड कितना इजी रहता है आपको पता चलेगा। वैसे ये वाला ड्रॉप चार्ज करने वाला राउंड आता है तो पहले मेरे को इनको कवर देना पड़ेगा, तो मैंने स्नाइपर ले ली और यहाँ पर मैं जाता हूँ राइट साइड में और 2 ग्लू लेके। आपको बस करना कि इस डब्बे के पास में 2 ग्लू सेट कर देना। और ये ट्रिक मैं हमेशा यूज करता हूँ क्योंकि ये सबसे फास्ट और इजी ट्रिक है और सबसे बेस्ट ट्रिक है क्लॉक टावर की। यहाँ पे सामने एक मेरे को जादूगर मिल जाता है जिसको मैं एक गोली में नॉक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं उसको फिनिश करता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट
चल जाता है। और यहाँ पर एक और बंदा लेफ्ट साइड में दिखा है, मैं यहाँ उस पे एम ले जा रहा था, लेकिन वो मेरे टीममेट पे रश कर देता है और इसको मैं एक और नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे हम ड्रॉप चार्ज करते करते हम रह जाते, थोड़ा सा बचता ड्रॉप, यहाँ पे मुझे मारना नहीं था, मेरा टीममेट नॉक हो जाता चलता। और इसके साथ 2 एक और 3 एक कर देते। और आप बोल रहे होंगे वो जादूगर है, इसका क्या प्रूफ है भाई, आप तो जीत रहे हो। लेकिन अभी आप देखते जाओ, यहाँ पे मैं ड्रैगन फ्रीज फटाफट से ले लेता हूँ। और यहाँ पर आपको ड्रैगन फ्रीज सबसे पहले लेना और वेस्ट राइट साइड में आ जाता हूँ। और यहाँ पे ऊपर से कवर दे रहे थे तो इनके ऊपर ड्रैगन फ्रीज फेंक देता हूँ। तो यहाँ पर एक बंदे को डैमेज, दोनों को डैमेज आ जाता है। और यहाँ पे एक और डैमेज आ ही रहा था, जिसके ऊपर मैं एक और ग्रेनेड फेंक देता हूँ और यहाँ पर बंदा नॉक हो जाता है। फिर मैं सीधा रश कर देता हूँ। सबसे पहले फिनिश करना पड़ेगा, वरना वो रिवाइव हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे अभी भी एक ऊपर बंदा बैठा हुआ है तो उसका देख के रखना पड़ेगा। लेकिन उतनी देर में एक बंदा पीछे से आ जाता है तो मैं फटाक से मैं इधर आता हूँ, लेकिन उसको नॉक करता हूँ। अब एनिमी का जादू देखना है। यहाँ पर वो वाला एनिमी ऊपर था और वो चला रहा था स्नाइपर। वो बंदा पता नहीं किधर गोली चला रहा था और पड़ मेरे को जाती, वो भी कवर के अंदर। कि कुछ भी बोलो, खौफ तो इतना स्क्वाड में बिठा दिया था कि नॉक वाला बंदा जादूगर रिवाइव कर रहा है। ऐसा बोला था ड्रैगन फ्रीज से मारना है, तो मेरा टीममेट ड्रैगन फ्रीज फेंकता है और थोड़ी देर बाद वो बंदा नॉक हो जाता है। लास्ट एक एनिमी बचा रहता है, एस्पेक्ट चेंज करता है और यहाँ पे हमारा बुया हो जाता है। मतलब बुया करना बहुत ईजी है, ये वाली ट्रिक्स है। कि एआई की कैरेक्टर्स की क्या कमाल की दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो देख लेना। अगर आप CS रैंक पुश कर रहे हो हिडन प्लेस का यूज करके तो राइट साइड वाली वीडियो देख लेना।